हेलो फ्रेंड्स, मैं उमेश चंद मिश्रा आरडीएम इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 की पोइट्री के दूसरे पाठ को पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है द ट्रू ब्यूटी और यह थॉमस कैरेव के द्वारा लिखा गया है। हम इसके पहले कि उनके द्वारा पढ़ाए गए पाठ के बारे में विचार करें, हम थोड़ा लेखक के बारे में जान लेते हैं। लेखक थॉमस कैरेव एक महान लेखक थे और जॉन डन, बेन जॉनसन जैसे महान लेखकों के वह प्रिय शिष्य थे और वह एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे और यह ब्रिटेन और आयरलैंड के जो महान राजा चार्ल्स प्रथम थे, वह उनके एक अच्छे मित्र भी थे और इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक कानून की शिक्षा प्राप्त की थी और वह एक प्रेरणादायक व्यक्ति थे। वह अपने जीवन से लोगों को प्रेरणाएं दिया करते थे और उनका जीवन स्वयं में एक प्रेरणा होती थी। वह एक महान कवि होने के साथ साथ एक अच्छे व्यक्तित्व के एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति थे। हम कह सकते हैं कि वह एक महान व्यक्ति थे, एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। वर्तमान पाठ में लेखक थॉमस कैरेव ने सुंदरता के बारे में चर्चा किया है और उसमें अपने विचारों को यहाँ पर रखा है और वह एक सुंदर व्यक्ति के गुणों का यहाँ पर वर्णन करते हैं। लेखक बताते हैं कि सुंदरता दो प्रकार की होती है, एक स्पिरिचुअल ब्यूटी, एक फिजिकल ब्यूटी। स्पिरिचुअल ब्यूटी का मतलब होता है आध्यात्मिक सुंदरता और जबकि फिजिकल ब्यूटी का मतलब होता है शारीरिक सुंदरता। और दोनों में लेखक तुलना करते हैं और हमें उसके सुंदरता की एक सही मायने को वह हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि एक व्यक्ति की जो वास्तविक सुंदरता होती है, वह वास्तविक सुंदरता किस प्रकार से होती है, वह कैसी होती है, उसमें कैसे गुण होते हैं और किस प्रकार की वह होती है। इस पाठ से लेखक हमें यही बताने का प्रयास करते हैं और वह लिखते हैं। हम फाइनली उनके द्वारा लिखे गए इस कविता के बारे में समझते हैं। लेखक लिखते हैं कि वह एक प्रेमी और एक प्रेमिका के भावनाओं का यहाँ पर वर्णन करते हैं लेखक और लिखते हैं कि वह दैट जो लव्स प्रेम करता है ए रोजी एक गुलाब की जैसी चिक गाल से। वह अर्थात एक प्रेमी जो एक गुलाबी गाल से प्रेम करता है। लेखक के कहने का मतलब कि एक प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है और अथवा एक कोरल लिप अथवा एक मूंगे जैसे होठ की एडमायर्स प्रशंसा करता है। वह प्रेमी, वह व्यक्ति जो किसी गुलाबी गालों से प्रेम करता है, अर्थात वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है और या उसकी मूंगे जैसी होठ की प्रशंसा करता है और अथवा फ्राम से स्टार लाइक तारे जैसी आइज आंखों में डथ सिक खोजता है अथवा अपनी प्रेमिका के तारे जैसी आंखों में खोजता है फ्यूल ईंधन
टू मेंटेन बनाए रखने के लिए हिज फायर्स अपनी प्रेमाग्नि को। वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है या उसके मूंगे जैसी होठ की प्रशंसा करता है और या उसकी तारे जैसी आंखों में वह अपनी प्रेमाग्नि को बनाए रखने के लिए वह ईंधन खोजता है। आएज जैसा कि ओल्ड टाइम वृद्धावस्था मिक्स बना देती है, दीज इन चीजों को डीके नष्ट, अर्थात जैसा कि जब वृद्धावस्था आता है, वृद्धावस्था वह इन चीजों को एकदम नष्ट कर देता है। और सो इस प्रकार हिज फ्लेम्स, उसकी ज्वाला, उसकी प्रेमाग्नि मस्ट वेस्ट अवे, अर्थात नष्ट हो जाती है। वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका की गुलाबी गालों से प्रेम करता है अथवा उसके मूंगे जैसे होठ की प्रशंसा करता है या उसके तारे जैसी आंखों में अपनी प्रेमाग्नि को बनाए रखने के लिए ईंधन खोजता है, जब वृद्धावस्था आता है तो वृद्धावस्था वह इन चीजों को जब नष्ट कर देता है, जब उसकी प्रेमिका के गालों की गुलाबी गायब हो जाती है या उसके होठों में वह आकर्षण नहीं रह जाता है, तब उसका जो प्रेम होता है, जो उसकी प्रेमाग्नि होती है, वह प्रेमाग्नि नष्ट हो जाती है। बट लेकिन ए स्मूथ, एक सा रहने वाला एंड स्टीड फास्ट माइंड और दृढ़ मस्तिष्क वाला व्यक्ति, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो एक सा रहने वाला व्यक्ति होता है, दृढ़ मस्तिष्क वाला व्यक्ति होता है, जेंटल थॉट्स, अच्छे विचारों वाला व्यक्ति होता है, एंड और काम डिजायर और शांत इच्छाओं वाला व्यक्ति होता है। लेकिन वह जो एक सा रहने वाला, दृढ़ मस्तिष्क वाला, अच्छे विचारों वाला और शांत इच्छाओं वाला जो व्यक्ति होता है, हार्ट्स विथ इक्वल, हार्ट्स हृदय विथ इक्वल, एक समान होते हैं, लव कंबाइंड मतलब प्रेम की समानता में, लव कंबाइंड प्रेम में, प्रेम के मामले में, प्रेम की कॉम्बिनेशन में, प्रेम के समझौते में। लेकिन जो एक सा रहने वाला, दृढ़ मस्तिष्क वाला, अच्छे विचारों वाला और एक शांत इच्छाओं वाले व्यक्ति का जो हृदय होता है, वह प्रेम के मामलों में वह एक समान, जो जिसका दिमाग, जिसका हृदय रहता है, काइंडल, वह उत्पन्न करता है नेवर, कभी न डाइंग, खत्म होने वाली फायर्स मतलब प्रेमाग्नि को। वह व्यक्ति जो एक सा रहने वाला, दृढ़ मस्तिष्क वाला, अच्छे विचारों वाला और शांत इच्छाओं वाला जो व्यक्ति होता है, जिसका हृदय प्रेम के मामले में वह हमेशा एक सा रहता है, वह उसके अंदर कभी न खत्म होने वाली, कभी न मरने वाली एक प्रेमाग्नि पैदा होती है। उसके अंदर एक ऐसी प्रेमाग्नि होती है, उसके अंदर का जो प्रेम होता है अपनी प्रेमिका के लिए, या एक प्रेमिका का प्रेम अपने प्रेमी के लिए जो होता है, वह कभी खत्म नहीं होता। समय चाहे किसी भी स्थिति तक उनको लेकर जाए, लेकिन उनका प्रेम, उनका आकर्षण, एक दूसरे से आकर्षण उनका खत्म नहीं होता। और जबकि जो व्यक्ति बाहरी सुंदरता, जो कोई शारीरिक सुंदरता से जो अट्रैक्ट होता है, जो आकर्षित होता है, उन दोनों का आकर्षण समय की अवधि के साथ, जब उनके आकर्षण वृद्धावस्था के दौरान जब खत्म हो जाते हैं, खत्म होने लगते हैं, तो उनका प्रेम भी एक दूसरे के प्रति खत्म होने लगता है। लेकिन जिस व्यक्ति का दिमाग एक सा रहने वाला, एक दृढ़ मस्तिष्क वाला, अच्छे विचारों वाला और शांत इच्छाओं वाला जो व्यक्ति होता है, उसके अंदर
उसके हृदय में प्रेम के मामले में कभी न खत्म होने वाली एक प्रेमाग्नि उत्पन्न होती है, जो हमेशा युग युगांतर तक उन दोनों के संबंध को हमेशा मजबूती प्रदान करती है और हमेशा उन्हें आगे सुख सुविधा और प्रसन्नता प्रदान करती है। अंतिम 2 लाइनों में लेखक अपने विचारों को यहाँ पर रखते हैं और कहते हैं कि वेयर, जहां दीज, ये सब चीजें आर होती हैं, नाट नहीं, और जहां पर ये सब चीजें नहीं होती हैं, आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूं, लवली चिक्स, सुंदर गालों से, आर लिप्स अथवा होठों से, आर आईज अथवा आंखों से। और जहां पर लेखक कहते हैं कि जहां पर ये सब चीजें, अर्थात ये सब चीजें जो अभी ऊपर की 4 लाइन में हमने पढ़ा, जो क्वालिटी को पढ़ा, एक अच्छे व्यक्ति की क्वालिटी को पढ़ा, कहते हैं कि जहां पर ये सब चीजें नहीं है होती हैं, आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूं, लवली चिक्स, सुंदर गालों से, आर लिप्स अथवा होठों से, आर आईज अथवा आंखों से। और जहां पर ये सब चीजें नहीं होती हैं, मैं अर्थात लेखक गुलाबी गालों से, मूंगे जैसी होठों से और तारे जैसी आंखों से घृणा करते हैं। मित्रों, आशा करता हूं आप सभी लोगों को यह पाठ अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप इसी प्रकार से अपनी तैयारी जारी रखिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सक्सेस क्लासेस का चलने वाला अगला वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।